बीते साल राजामौली की तेलुगु फिल्म आरआरआर ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर जीता था। जैसी धूम और चर्चा तब गली गली में मची थी, कुछ वैसी ही इंडिया के विश्व सिनेमा के सबसे बड़े फेस्टिवल कैन में दूसरा सबसे बड़ा प्राइज जीतने पर फिर मची है, जैसी पहले कभी न देखी गई। खुद प्रधानमंत्री ने विनर डायरेक्टर को बधाई दी है। एफटीआईआई से पढ़ी पायल कपाड़िया की फिल्म ने यहाँ ग्रां प्री जीता है, जो पहले कभी नहीं हुआ, बल्कि 30 साल बाद किसी इंडियन फिल्म ने इस टॉप अवार्ड में कम्पीट किया है। जहां सारी चर्चा पायल की फिल्म की जीत के इर्द गिर्द सिमटी, वहीं ये बात कुछ ढक सी गई कि इस साल भारत की और भी फिल्मकारों ने कैन में जीत हासिल की है। भारत को 4 सम्मान मिले और 9 ऐसी फिल्में यहाँ प्रीमियर हुई जो भारत से थीं या भारत से किसी न किसी तरह का ताल्लुक रखती थीं। एक नजर इन्हीं सब पर। सबसे पहले बात ऑल वी इमेजिन एज लाइट की। ये डायरेक्टर पायल कपाड़िया की फिल्म है, जिसे कैन का दूसरा सबसे बड़ा प्राइज ग्रैं प्री दिया गया है। ये भारतीय सिनेमा के इतिहास का बेहद गर्व भरा पल है, ऐतिहासिक भी, बल्कि ये इतनी बड़ी बात है कि इस मेन कंपटीशन सेगमेंट में 30 साल से कोई भारतीय फिल्म शॉर्टलिस्ट तक नहीं हो पाई थी। पिछली बार 1994 में शाजी करुण की फिल्म स्वाहम ने कम्पीट किया था और टेरेंटिनो की पल्प फिक्शन से हारी थी। ऑल वी इमेजिन इज लाइट मलयालम और हिंदी भाषी फिल्म है। इसमें कनिक श्रुति, दिव्या प्रभा और छाया कदम मुख्य भूमिकाओं में है। द शेमलेस बुल्गेरियन डायरेक्टर कॉन्स्टेंटिन बोजानोव की फिल्म द शेमलेस का प्रीमियर अनसर्टेन रगाद में किया गया। वहीं अनुसुईया सेनगुप्ता को बेस्ट एक्ट्रेस का प्राइज दिया गया। ये फिल्म 2 सेक्स वर्कर्स और क्वेयर कम्युनिटी की कहानी है। पहली बार किसी भारतीय एक्ट्रेस ने कैन में एक्टिंग के लिए ऐसा सम्मान जीता है। सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। एफटीआईआई के स्टूडेंट चिदानंद एस नाइक की 15-16 मिनट लंबी शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो ने भारत को कैन में तीसरा सम्मान दिलाया। उनकी फिल्म ने ला सिनेफ सिलेक्शन में पहला प्राइज जीता। कन्नड़ा लोक कथा पर आधारित यह फिल्म एक बुजुर्ग महिला के बारे में है जो एक मुर्गा चुरा लेती है, जिसके बाद उस गांव में सूरज उगना बंद हो जाता है। संतोष सिवन नेशनल अवार्ड विजेता सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवन ने भी कैन में कीर्तिमान बनाया। वो पहले एशियन बने जिन्हें इस फिल्म फेस्ट में पियर ऑन्जेन्यू एक्सेलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। यह अवार्ड जूम लेंस का आविष्कार करने वाले पियर ऑन्जेन्यू के नाम पर रखा गया है। संतोष सिवन को अपने समृद्ध करियर और शानदार कलाकारियों के लिए यह सम्मान दिया गया। केरल मूल के संतोष भी एफटीआईआई से पढ़े हैं। उन्होंने रोजा, अशोका, इरुवर और वानप्रस्थम जैसी कमाल फिल्मों की सिनेमेटोग्राफी की है। संतोष को कैन में अवार्ड प्रदान करने वाली कोई और नहीं बल्कि प्रीति जिंटा थी, जिनकी डेब्यू फिल्म दिल से की सिनेमेटोग्राफी भी संतोष ने ही की थी। प्रीति ने खुशी जाहिर करते हुए एक इंस्टा पोस्ट भी किया। अवार्ड लेते समय संतोष ने स्पीच में अपने टैलेंट का श्रेय अपनी मां और मलयालम इंडस्ट्री को दिया। उन्होंने कहा, मेरी मां ने मुझे पेंटिंग करना सिखाया था। मेरा कला के प्रति रुझान वहीं से आया है। मैंने जो भी सीखा वो मलयाली सिनेमा से सीखा। संतोष को भारत में नेशनल फिल्म अवार्ड और पद्मश्री भी मिला है। बनीहुड ला सिनेफ सिलेक्शन में तीसरा प्राइज जीती एक एनिमेटेड फिल्म बनीहुड। इसे भारतीय मूल की डायरेक्टर मानसी माहेश्वरी ने बनाया था। ये यूके के नेशनल फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट एनएफटीएस से उनकी ग्रेजुएशन फिल्म थी। मेरठ की रहने वाली मानसी पढ़ाई के लिए यूके शिफ्ट हो गई थी। मानसी ने अपने बचपन से प्रेरणा लेते हुए ये फिल्म बनाई। मंथन श्याम बेनेगल की क्लासिक मंथन 1976 में ये फिल्म आई थी। इस फिल्म को 4K में रिस्टोर किया गया और इस वर्जन को कैन के क्लासिक्स सेक्शन में दिखाया गया। गुजरात में दुग्ध क्रांति पर बेस्ड ये भारत की उन रेयर फिल्मों में से है जिसे आम लोगों से क्राउड फंडिंग करके बनाया गया था। किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस ने नहीं बल्कि गुजरात के किसानों ने इसमें पैसा लगाया था। इसे शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर के फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने रिस्टोर करवाया है। स्क्रीनिंग के इस मौके पर फिल्म के एक्टर नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह, स्मिता पाटिल के बेटे प्रतीक बब्बर, दुग्ध क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की बेटी निर्मला कुरियन और कई दूसरे लोग रेड कार्पेट पर नजर आए। फिल्म को 5 मिनट लंबा स्टैंडिंग ओवेशन मिला।
सिस्टर मिडनाइट। डायरेक्टर करण कंधारी की डेब्यू फिल्म सिस्टर मिडनाइट भी कैन पहुंची। इसे फेस्ट के डायरेक्टर्स फोर्टनाइट सेक्शन में प्रीमियर किया गया। करण को ये डार्क कॉमेडी बनाने में 10 साल लगे। इसमें राधिका आप्टे, अशोक पाठक और छाया कदम जैसे एक्टर्स भी हैं। फिल्म में राधिका और अशोक पति पत्नी के किरदार में हैं, जिनकी अरेंज्ड मैरिज हुई थी। अशोक का किरदार मानता है कि उनकी पत्नी एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकी। ये फिल्म पितृसत्ता पर तंज कसती है। इन रिट्रीट। कैन फेस्ट के समानांतर एक फिल्म कार्यक्रम चलता है, ACID कैन साइड बार प्रोग्राम। इसमें प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म बनी डायरेक्टर मैसम अली की इन रिट्रीट। मैसम ने बताया कि उनकी फिल्म एक कविता की तरह है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपना घर तलाश रहा है। फिल्म में एक्टर हरीश खन्ना लीड रोल में दिखते हैं। मैसम ईरान में पैदा हुए, बचपन लद्दाख में गुजारा। इंजीनियरिंग करने के बाद FTII पुणे में दाखिला लिया। कुकी। डायरेक्टर प्रणब जे डेका की असमी फिल्म कुकी कैन के मार्च 2 फिल्म में दिखाई गई। ये एक रेप पीड़ित की कहानी है। इस फिल्म में विचलित करने वाले सीन हैं। इसमें ऋतिशा खोंड, राजेश तेलंग, बोधिसत्व शर्मा की भूमिकाएं हैं। संतोष। डायरेक्टर संध्या सूरी की डेब्यू फिल्म संतोष को कैन के अनसर्टेन रिगार्ड में प्रीमियर किया गया। UK, जर्मनी और फ्रांस के प्रोडक्शन में बनी ये फिल्म एक ऐसी महिला के बारे में बात करती है जिसे अपने मृत पति की जगह कांस्टेबल की सरकारी जॉब मिलती है। फिर एक दलित लड़की के रेप और मर्डर का केस सामने आता है, जिसमें उसे एक बोल्ड फेमिनिस्ट ऑफिसर शर्मा के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलता है। शहाना गोस्वामी और सुनीता राजभर ने ये 2 रोल किए हैं। तो ये थी उन फिल्म्स और फिल्म मेकर्स की लिस्ट जो इस बार कैन में पहुंचे थे और जिनका भारत के साथ कुछ ना कुछ कैसे न कैसे कनेक्शन था। ये स्टोरी हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे मणिकांत आदित्य मिश्रा ने की है। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं लिटिल टॉप सिनेमा। शुक्रिया।